तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ गॉड ईटर एनिमे के 4th एपिसोड को लेके, जहाँ पर हम लोग इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो 4th एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है फार ईस्ट ब्रांच के मेन इंचार्ज को। वो अपने रूम में बैठ के अपने अर्ली डेज के बारे में सोच रहा होता है कि वो अर्ली डेज में एक रिसर्चर था और उसके टीम ने एक जेनेटिक सेल को इन्वेंट किया था। तो उस रिसर्च के दौरान एक हादसा होता है। उस हादसा में कुछ लोग मारे जाते हैं। तो वो उस हादसा को हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने का सोचता है, लेकिन अगर ऐसे कोई हादसा हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर दिया गया तो ये जो रिसर्च सेंटर है इसको शट डाउन कर दिया जाएगा। तो इसने अपने फ्यूचर फैसिलिटीज़ को सोचते हुए ये रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजा ही नहीं, जिससे कि उनका काम चलता रहा। जब वो ये सब सोच रहा होता है तब एमामिया लिंका और एलिसा को लेके उस रूम पे आता है और आने के बाद उसे कहता है हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, हमने एलिसा को सही सलामत यहाँ पे वापस ले आया। तो फार ईस्ट ब्रांच का जो मेन इंचार्ज होता है वो लिंका को अप्रिशिएट करता है और उसके बाद ये भी कहता है कि तुमने पहली बार हम लोगों के रूल्स नहीं माने, अगर तुम रूल्स नहीं मानोगे तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो लिंका कहता है हाँ ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद एमामिया लिंका और एलिसा को लेके एक दूसरे रूम पे जाता है जहाँ पर कोता ऑलरेडी मौजूद था। तो उसके बाद वो उन तीनों को कहता है तुम लोग अभी से फर्स्ट यूनिट हो और तुम लोगों के ऊपर ही सारे के सारे ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ होंगे। अब से तुम लोगों का यूनिट कैप्टन होगा लिंडो, वो तुम्हें अब से ट्रेन करेगा। तो लिंडो वहाँ पे आता है और अपने ग्रुप से उनके ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराता है। लिंडो, साकुया और सोमा लिंका, कोता और एलिसा से मीटअप करते हैं और कहता है आज के लिए रेस्ट कर लो, कल से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चला जाता है। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब कोता लिंका और एलिसा को पूछती है चलो आज हम लोगों का डे ऑफ है, हम लोग शहर घूम के आते हैं। तो एलिसा उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती, उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद एलिसा एक डॉक्टर के पास जाती है और जाने के बाद उस डॉक्टर को कहता है लिंका के जो आइज़ है वो बिल्कुल मेरे तरह है, मैंने उसके आंखों में हेल देखा है। तो डॉक्टर कहता है वो जो न्यू टाइप गॉड ईटर है वो लड़का। तो एलिसा कहता है नहीं नहीं, आप भूल जाओ मैंने जो भी कहा। तो वो डॉक्टर एलिसा को कुछ दवाई देती है और कहती है ये दवाई लो तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। उसके बाद लिंका और कोता दोनों मिलके शहर घूमने चले जाते हैं। वो लोग ऐसे ही इधर उधर घूम रहे होते हैं तो लिंका को देखता है कि एक ट्रक में से लोगों को लाइन से खाना दे रहा था। तो कोता से पूछता है तो कोता कहता है यहाँ पर जो लोग आए हैं बाहर से उन लोगों को डेली खाना दिया जाता है। तो लिंका कहता है सब लोगों को खाना दिया जाता है? तो कोता कहता है हाँ सब लोगों को खाना दिया जाता है, तुम यहाँ पर नए हो ना इसलिए तुम्हें पता नहीं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से कोता के घर जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद कोता उसके मॉम को कहता है मॉम मैं फाइनली घर वापस आ गया। तो उसका मॉम उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो कोता कहता है मैं आपके लिए कुछ फेवरेट चीज़ें लेके आया हूँ क्योंकि आज सेलिब्रेट करना है, मैं एक यूनिट का मेंबर बन चुका हूँ। तो ये सुनने के बाद उसकी मॉम उसे कहता है क्या तुम गॉड ईटर बन गए हो? तो कोता कहता है हाँ। तो उसकी मॉम ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाती है। तो ये सब देखने के बाद कोता उसकी मॉम को एक बहाना देता है और देने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे जगह पे जाते हैं। जाने के बाद लिंका कहता है ये वही जगह है जहाँ पर मैंने पहली बार आरागामियों के साथ फाइट किया था। तो वहाँ पर बहुत लोग एक साथ काम कर रहे हैं अपने घरों को फिर से बनाने के लिए। तो उन लोगों को देखने के बाद कोता कहता है मैं होप करता हूँ कि एजिस भी बहुत जल्दी बन जाए। तो लिंका कहता है ये एजिस क्या है? तो कोता कहता है तुम्हें सच में नहीं पता एजिस क्या है? तो कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एजिस क्या है। उसके बाद वो दोनों उस दीवार के ऊपर आते हैं जिस दीवार से ये पूरा शहर घिरा हुआ है, जिसके वजह से ज़्यादातर आरागामी इस शहर में हमला नहीं कर पाते। तो उस दीवार के ऊपर चढ़ने के बाद कोता उसे दिखाता है वो देखो दूर समुंदर में तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो लिंका कहता है हाँ एक आइसलैंड। तो कोता कहता है नहीं वो वही आइसलैंड नहीं है, वो एक शेल्टर है हमारे लिए जो कि अभी भी बन रहा है। तो कहता है कोता कि उस शेल्टर पे कोई भी आरागामी कभी भी अटैक नहीं कर सकता। तो लिंका पूछता है इसमें एक बार में कितने लोग आ पाएंगे? तो कोता कहता है इस दुनिया में जितने सारे इंसान हैं सब लोग एक ही बारी में आ जाएंगे। तो लिंका को ये सुनने के बाद एक शौक लगता है, कहता है इतने सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे? तो कोता कहता है हाँ ये बहुत ही बड़ा है। और लिंका कहता है ये किससे बन रहा है? तो कोता कहता है ये हमारी ड्यूटी है कि आरागामियों को मारना और मारने के बाद उनके अंदर जो कोर होता है उसको ले आना और उस कोर से ये चीज़ बन रही है, तो कोई आरागामी इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा।
उसके अगले ही सुबह यूनिट 1 के सारे गॉड ईटर लिंका, कोता और एलिसा उनके यूनिट कैप्टन लिंडो, साकुया और सोमा के साथ अरागामी को हंट करने के लिए चले जाते हैं। और जाते जाते एक प्लान बनाता है और कहता है हमें 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा। हर एक ग्रुप में 2 लोग होंगे। पहले ग्रुप पे होंगे लिंका और साकुया, सेकेंड ग्रुप पे होंगे कोता और सोमा, और थर्ड ग्रुप पे होंगे एलिसा और मैं मतलब लिंडो। तो साकुया ड्राइव करते हुए कहता है आज हम लोगों का टारगेट है गुबरो गुबरो नाम का अरागामी। हमें ऐसे 6 अरागामियों को मारना है और उस अरागामियों को मारने के बाद उनके अंदर से उनका कोर निकाल लेना है। जब वो अरागामी डाउन हो जाएंगे उसके बाद तुम लोग अपने गॉड ईटर का डिवोर ऑप्शन स्टार्ट करना और उसके बाद उनके कोर को निकाल लेना। सिर्फ न्यू टाइप गॉड ईटर ही डिवोर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए याद रखना कि हर एक को 2-2 अरागामियों का कोर वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग गुबरो गुबरो अरागामियों के झुंड के पास चले जाते हैं और जाने के बाद वो लोग 3 टीम में अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर उन अरागामियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अरागामी मिलता है लिंका और साकुया को। तो लिंका उस अरागामियों के ऊपर 2-3 बार करता है और उसके बाद साकुया कहता है अपना डिवोर ऑप्शन ऑन करो, और लिंका अपना डिवोर ऑप्शन ऑन करता है और एक गुबरो गुबरो अरागामियों के मुंह के अंदर से उसका डिवोर का जो मतलब जो जानवर होता है वो घुसा देता है और उसके बाद उसका कोर बाहर निकाल लेता है। तो साकुया कहता है हाँ बिल्कुल सही तरीके से किया, ऐसे ही करना है। उसके बाद एलिसा और लिंडो को दिखाता है। तो लिंडो उसको कहता है कि कैसे उसको नॉकआउट करना है और उसको करने के बाद कैसे डिवोर करना है, लेकिन एलिसा उसकी बात नहीं सुनता और अपने तरीके से एक गुबरो गुबरो अरागामी को डाउन कर देता है और करने के बाद उसका जो कोर होता है वो निकाल लेता है। तो उसके बाद लिंडो कहता है तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। तो एलिसा कहता है मैंने ज़्यादा कंसंट्रेट किया फाइट के ऊपर ना कि तुम्हारे बात के ऊपर, कह के वहाँ से चली जाती है। तो लिंडो कहता है इस लड़की को संभालना बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद कोता और सोमा को दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत देर से अरागामियों को ढूंढ रहा है लेकिन उनको एक भी अरागामी नहीं मिला है, शाम हो गया है। तो कोता उसको कहता है सोमा तुम पहले उस अरागामी को नॉकआउट कर देना तो उसके बाद मैं डिवोर कर लूँगा। तो सोमा उसे कहता है शट अप और अब मेरे साथ चलते रहो। तो वो लोग जा ही रहे होते हैं कि कोता के पीछे से अचानक से एक गुबरो गुबरो अरागामी आ जाता है। तो उसे देखने के बाद कोता अचानक से डर जाता है और गिर जाता है। तो सोमा उसके ऊपर एक फ्लैश ग्रेनेड फेंकता है। तो जब उस फ्लैश ग्रेनेड का असर खत्म होता है तो वो देखता है कि सोमा ने ऑलरेडी उस अरागामी को मार दिया है। उसके बाद उस अरागामी का कोर भी डिवोर कर लेते हैं। उसके बाद लिंका और साकुया को दिखाया जाता है। वो लोग जब जा रहे होते हैं तब एक और अरागामियों का आवाज़ आता है। तो वो दोनों वहाँ पे जाते हैं, जाके देखता है कि एलिसा एक अरागामी को मार के उसके अंदर का कोर निकल रहा है और उसके पीछे एक और अरागामी आ गया है। तो साकुया ऊपर से एक फायर करता है, उस अरागामी को लगता है लेकिन वो अरागामी मरता नहीं है। तो साकुया एलिसा को कहता है कि उस अरागामी को फिनिश कर दो, लेकिन एलिसा देखने के बाद भी उसे इग्नोर कर देती है और उस अरागामी को कुछ नहीं करता। तो लिंका वहाँ पे जाता है और उस अरागामी के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन लिंका को एक फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो पीछे की तरफ हो जाता है। तो उसे खाने ही वाला होता है कि वहाँ पे सोमा आ जाती है और आने के बाद वो एक ब्लो से उस गोबरो गोबरो अरागामी को डाउन कर देता है और लिंका को एक और बार बचा लेता है। उसके बाद साकुया एलिसा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और डांट रही होती है और कहता है तुमने उसको फिनिश क्यों नहीं किया। और एलिसा इग्नोर करते हुए उसे कहती है कि मैंने अपना काम कर लिया था। तो साकुया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसे अपने दोस्तों की मदद करोगे। ये सब होने के बाद वो लोग वहाँ से ट्रक से वापस आ रहा होता है और आते आते उन लोगों को रास्ते पे कुछ लोग दिखता है जो लोग हेल्प मांग रहे हैं। तो उन लोगों ने उस लोगों को भी अपने ट्रक में बैठा लिया। तो साकुया कहता है लिंडो से तुमने उन लोगों को क्यों बैठा लिया, तुम्हें पता है ना कि वो लोग उनको अंदर जाने नहीं देंगे। तो लिंडो कहता है तो मैं क्या करता। वो लोग जब दीवार के पास आ जाते हैं उन लोगों को उतार देता है। उतारने के बाद कहता है हम लोग इस गेट से जाएंगे, साधारण लोगों का जाने का जो गेट है वो दूसरी तरफ है। तो वो लोगों को कहता है कि तुम लोग उस तरफ से अंदर जाओ और उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। जब लिंका और उसका टीम अंदर आ जाता है तब वो देखता है कि दूसरी गेट पे कैवास हो रहा है। तो लिंका वहाँ पे जाता है और जाने के बाद देखता है कि उन लोगों को मिलिट्री ने रोक दिया है और उन लोगों को अंदर आने नहीं दे रहा। तो वो लोग कहते हैं हमें अंदर आने दो और मिलिट्री फोर्स कहता है अगर तुम लोगों ने ज़बरदस्ती की तो हम लोग तुम लोगों को गोली मार देंगे। तो लिंका कहता है रुक जाओ, तुम लोग उनको अंदर क्यों आने नहीं दे रहे। तो वो लोग कहता है कि यहाँ पर आने के लिए टेस्ट पार करना पड़ता है और इन लोगों ने कोई भी टेस्ट पार नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग इनको अंदर नहीं आने दे सकते।
तो वो मिलिट्री फोर्स कहता है तुम लोगों को पता है जो लोग ये गॉड आर्क का टेस्ट पार करता है सिर्फ तो उन लोगों को और उन लोगों की फैमिली को यहाँ पर आने का अनुमति है। तो वो देखता है पीछे इतने सारे फैमिली यहाँ पर है, मतलब इतने सारे गॉड ईटर यहाँ पर थे, सबके सब मर चुके हैं। तो जो लोग उनके साथ आए थे वो लोग कहता है कि चलो हम लोग वापस चले जाते हैं। तो उन लोगों को लिंका रोकने ही जाने वाला होता है कि लिंडो कहता है लिंका तुम यहाँ पर आ जाओ। लिंका को रोक लेता है। तो लिंडो लिंका को कहता है हमें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, हम लोग जो सोचते हैं हम वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लिंका को समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा बेबस है और वो कुछ नहीं कर सकता उन लोगों के लिए। और उसके बाद दिखाता है कि उन लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। और उन ग्रुप में एक छोटी सी बच्ची भी थी। जब उन लोगों को बाहर निकाल दिया जा रहा होता है तब वो बच्ची रो रही होती है। और यही इमोशनल एंगल पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन अगले एपिसोड में शुरू से लेके एंड तक बहुत ही खतरनाक एक्शंस है। मैंने जब पहली बार ये एनिमेशन देखा था मैंने एक ही दिन में पूरा सीज़न ख़त्म कर दिया था। तो अगला वीडियो कल ही आ जाएगा, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। तो जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दो भाई, नया चैनल है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।